दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का एकाग्रता में बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीएससी मेंस, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी GS1 कंप्लीट कर चुका है और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं GS2 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है सोशल जस्टिस। इससे पहले हमने कंप्लीट कर चुका है गवर्नेंस, जो कि कंप्लीट हुआ था हमारे 6 लेक्चर्स के अंदर। और इसके अंदर जो हम कवर कर रहे हैं वो PYQ प्लस स्टैटिक का पोर्शन है, राइट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जो हमने कल कंप्लीट नहीं किया था अपना हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, राइट। तो लास्ट टाइम जो हमने किया था पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया कैसा है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो कैसी हैं, इतना पढ़ लिया था। अब क्या कर रहे हैं, तो भाई कुछ लिमिटेशंस हैं तो कुछ मेजर्स भी होंगे, वो मैंने तो लिखवाए नहीं, कोई नहीं, वो भी हो जाएगा, राइट। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ द प्राइवेट सेक्टर हेल्प्स इन ब्रिजिंग द हेल्थ केयर गैप इन इंडिया। कि अब देखो क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। अब क्वेश्चन आ रखा है किससे रिलेटेड, हमारा, कि जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है कि जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो कैसे हेल्थ केयर गैप है जो इंडिया के अंदर, उसको कैसे सही करेगा, उसको कैसे ब्रिज करेगा। जैसे कि आप इसको याद करो थोड़ा सा पी ब्रिज से, कि कि क्या करना चाहिए। जैसे PPP मॉडल है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलें और हेल्थ के ऊपर बेहतर काम करें। जैसे कि सिटी स्कैन या MRI जो होता है बहुत महंगी महंगी होती हैं, लगभग 6 से 8 हज़ार ये नॉर्मल रेंज है इसका। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर इसको अवेलेबल करवाई जाए कम प्राइजेज में। और क्या है, जैसे बेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है उसको और बढ़ाया जाए। और क्या किया जाए, रीच अंडर प्रधानमंत्री, यानी कि जो आयुष्मान भारत है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंदर फ्री कार्डिनल सर्जरीज जैसे जो सर्जरी हैं, जो इंपॉर्टेंट सर्जरीज हैं, जो बहुत महंगी सर्जरी हैं, उस पर आयुष्मान भारत कार्ड के हेल्प से आप उसको एक लिमिटेड अमाउंट या फ्री अमाउंट में करवाया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से आप टेलीमेडिसिन, AI, फार्मेसीज, राइट, और जो कि अपनी पहुँच है वो रूरल एरिया तक जाया जा सके, इसमें हम प्राइवेट सेक्टर हमें हेल्प कर सकता है, इनोवेशन में कर सकता है, आयुष्मान भारत की स्कीम को और बढ़ाने में मदद कर सकता है। डॉक्टर्स की सप्लाई में, यानी कि बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की जो कमी है उसको बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ब्रिजिंग द गैप से मतलब क्या है, कि कैसे जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है वो कैसे हेल्प करेगा किसको, हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया को। ठीक है, वो कैसे करेगा कि उसके अंदर हमारा क्या करेगा, ग्लोबल लेवल टर्शरी केयर। ठीक है, जो ग्लोबल लेवल केयर जो होगी, जो क्वालिटी हम बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ क्वालिटी केयर बहुत बेकार है, क्वालिटी केयर नहीं है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी लेके आएगा। ठीक है, इमरजेंसी एंड CSR सर्विसेज। ठीक है, CSR सर्विस मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि लाइक फ्री सब्सिडी ट्रीटमेंट फॉर द पुअर, फ्री कैंसर स्क्रीनिंग करेगा। ठीक है, सर्विस फॉर द एम्बुलेंसेज। ठीक है, इमरजेंसी के अंदर हमारा एम्बुलेंस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। तो अलग अलग लेवल पर जैसे प्राइवेट सेक्टर कहाँ कहाँ हमारी मदद कर सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पर हो, चाहे बेहतर टेक्नोलॉजी के लेवल पर हो, चाहे बेहतर क्वालिटी देने पे हो, चाहे गुड टेक्नोलॉजी या फिर मशीन्स देने पे हो। तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ पर हमारी मदद कर सकता है, इन सारी चीज़ों में हमारा मदद कर सकता है, ऑन शॉर्ट, राइट। तो ये तो पार्ट पूरा हो गया। मगर अगर क्वेश्चन आया कि हाँ भाई इतनी तो हेल्प करेगा, मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी तो हैं, तो लिमिटेशंस हैं ये रही। वो लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्राइवेटाइजेशन क्या है, एक तरह से मार्केटाइजेशन ही तो है। ठीक है, मार्केटाइजेशन, तो वो क्या है, जब भी कोई प्राइवेट चीज़ होती है, एंटिटी होती है, वो अपना क्या सोचती है, प्रॉफिट सोचती है। तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट ड्रिवन है। दूसरा रीजनल बायस है, वो कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादातर सिटीज़ पर ही लिमिटेड रहें, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो वहाँ पर उनको बेहतर चीज़ें लोग होंगे, वो ज़्यादातर रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया वालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो प्रॉफिट बना पाए उनसे, क्योंकि शहर में लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग करते हैं तो उनसे पैसा भी बनाया जा सकता है। दूसरा, इन इक्विटेबल एक्सेस। चौथा, हमारा कॉस्टली केयर। ठीक है, जो जो कॉस्ट होती है एक प्राइवेट में वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, कुछ इथिकल इश्यूज़ भी हैं,
जैसे कि अगर कॉस्ट की बात करें तो हाई चार्ज फॉर आईसीयू, ठीक है, जो पर डे के चार्जेस जो आईसीयू होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इथिकल इश्यूज भी हैं, जैसे हमारा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी देख रहे हो कि जो डिलीवरी के दौरान महिलाओं की उनका सी सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा, मतलब ऐसा आजकल कोई नहीं आ रहा जिनका सी सेक्शन नहीं होता है, ठीक है, कि आजकल सी सेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरीज, ठीक है, कि सी सेक्शन के अंदर क्यों ज़्यादा पैसे होता है, उनको ज़्यादा पैसा मिलता है डॉक्टर्स को, राइट। फेम दूसरा क्या तुम्हारा रेगुलेशन, क्योंकि जो रेगुलेशन है वो वीक है। अब देखो आर है, यहाँ से आर से मैंने 3 पार्ट जोड़े हैं, ये रीजनल वाइज है। दूसरा रेगुलेशन जो है वीक है, कैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करते हैं, बिल को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, इन्फ्लेटेड बिल बनाते हैं, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ओवर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ पुअर, यानी कि वो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आयुष्मान भारत कार्ड से आया है तो उसको मना कर देते हैं कि भाई हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और आप इसको प्राइस कोल्ड से याद कर सकते हो, सी काट दो, ओ से हमारा ओवर मेडिकेशन और डी से हमारा डाटा एंड ट्रांसपेरेंसी इशू भी देखने को मिलती है। तो इनफ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स ऊपर 7 8 8 पॉइंट इनफ है। और नॉर्मल अगर 8 पॉइंट सिंगल केवल इस पर भी आ जाए तो भी आप इजीली कर सकते हो, राइट, कि केवल सिर्फ एक ही पार्ट पूछा, लिमिटेशन ही पूछी कि व्हाट आर द इश्यूज इन द प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो लिमिटेशन में आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप लिमिटेशंस लिखोगे तो चाहे पूछे ना पूछे तो आप मेजर्स भी आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 10 मार्क्स तो ईजिली आपका हो जाएगा, राइट। तो फिर देखें मीज़र्स, अब बताता हूँ मीज़र्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपको समझ में आया कि मैंने वहाँ पर मीज़र्स और वे फॉरवर्ड क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि मीज़र्स है यहाँ पर नहीं करवाया था ना, इस वाले पार्ट में नहीं करवाया था। तो वो कहाँ पर है हमारा, ये रहा कि मीज़र्स क्या क्या लेंगे। तो दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन ये भी आए कि मीज़र्स एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, कि ग्रास रूट लेवल पर कैसे हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या हेल्थ फॉर ऑल, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या हेल्थ फॉर ऑल को कैसे प्रमोट करेंगे, तो ये भी उसी के मीजर्स हैं। तो कुछ शॉर्ट टर्म्स मीजर्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मीजर्स हैं। शॉर्ट टर्म मीजर्स क्या हैं, जैसे हम क्या करें, जो स्टाफ हो वो हमारा क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, स्किल्ड हो, ठीक है, स्किल्ड स्टाफ हो। हम करें आशा वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय करें, ठीक है। पोषण अभियान जो स्कीम चलाई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्केल करें, उसको बढ़ाएं, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर हम टारगेट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करें। जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस है उसको और बढ़ा दें। पीपीपी भी करें, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। इमीडिएट वर्किंग ट्रेनिंग, सेटअप टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, ये सारी चीज़ें, ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं कि कम समय में क्या सकते हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स में क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू ऑल सिटीजन्स, स्ट्रेंथन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन प्रिवेंशन केयर, ठीक है, कि वो चीज़ बीमारी हो ही ना तो पहले प्रिवेंटिव मेजर ले लें, जैसे कि लोगों को अवेयरनेस करवा दें, ठीक है। रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए उनको बोलें। और क्या, लाइफस्टाइल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि लाइफस्टाइल जो आजकल बहुत बेकार हो गई है, कि फास्ट फूड खाना, इन सारी चीज़ों को एक नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ें, एक लाइफस्टाइल एजुकेशन प्रोग्राम भी बताएं। और क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबल मेडिसिन, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट करें। जेनरिक मेडिसिन कौन सी होती है, जो आजकल पीएम औषधि केंद्र में मिलती हैं, ठीक है। आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पैरासिटामॉल इज ए जेनरिक मेडिसिन, ठीक है। आपको नॉर्मल 10 रुपये का एक पैकेट मिल जाएगा जिसके अंदर 10 गोलियाँ होंगी, कहीं कहीं तो 8 रुपये का भी मिलता है वो, ठीक है। बट इसी के कंपेयर में जो डोलो है, ठीक है, डोलो एक कंपनी द्वारा है, ठीक है, वो है वो पैरासिटामोल का दूसरा नाम डोलो, ठीक है। बट पैरासिटामोल इज अ जेनरिक नेम ऑफ द मेडिसिन, बट जो डोलो है वो एक कंपनी द्वारा दिया गया नाम है पैरासिटामोल का ही। ये तो समझ में आया जेनरिक मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन में क्या अंतर है। तो जो वहीं पर डोलो है वो महंगी आती है एज़ कम्पेयर टू द पैरासिटामोल। फिर आता है हमारा R&D एंड हेल्थ केयर होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज, इंप्रूविंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। और क्या हमारा, कोशिश करने कि जो हमारा जीडीपी पे है वो कितना करें, 2.5 जीडीपी परसेंट है, तो जो वर्ल्ड बैंक ने किया है उसको लगभग 5% करें, ठीक है, जो रिकमेंड दिया गया WHO से उसको करें। और क्या कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं हमारा रेगुलर रेगुलर क्या कर सकते हैं, हमारा ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है ना कि जब भी मैं आपको बताता हूँ मेजर्स, इससे रिलेटेड ही बताता हूँ, तो इससे क्या कर सकते हैं कि जो बार बार कॉस्टली हो रहा है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारा रेगुलर ऑडिट करनी चाहिए इनके, ठीक है। रेगुलर क्या विजिट्स होना चाहिए इनका, कि ये ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे तो हमारे पॉइंट्स हो गए जो कि इनफ है, आप इनमें से कोई भी छांट कर आप लिख सकते हो।
ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, एक बेसिक्स हम इसमें कंक्लूजन दे देंगे कि द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेज एंड अदर स्टेक होल्डर्स नीडेड टू कोलैबोरेट फॉर द बेटर सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। ठीक है। या फिर देखो ये तो नॉर्मल बेसिक है, आप एक ऐसा भी लिख सकते हो कि हाँ, जो क्या बोलते हैं, जो बेटर हेल्थ करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 को क्या करेगा, हमारे अचीव करेगा। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है हमारा, हेल्थ फॉर ऑल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या हमारा, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं देखेगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली एक क्वेश्चन कवर हो गया। ठीक है। तो ये जो मेजर्स वाला पार्ट है, तो या तो आप यहाँ पर जोड़ लो, ठीक है, चाहे कहीं पर भी क्वेश्चन आए हेल्थ से रिलेटेड, तो मेजर्स में आपको क्या लिखना है, यही सारे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेशन आपके यहाँ आ गए, नॉर्मल बेसिक लिमिटेशन जो गवर्नमेंट में होते हैं कहीं पर भी होते हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है। अब हो जाता है हमारा कि दूसरा क्वेश्चन, रोल ऑफ ए स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्या है, कि व्हाट इज़ मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन क्या था हमारा, कि मार्केटाइजेशन एक तरह से क्या था, प्राइवेटाइजेशन ही था। ठीक है, कि जो पब्लिक है, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, कि रोल ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द मार्केटाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो मार्केटाइजेशन हो रहा है उसको कैसे हम रोकें, कि स्टेट उसको कैसे रोके। तो ये प्राइवेट सेक्टर से ही रिलेटेड है क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर तो हमने देख लिया कि वो कैसे हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट को कि वो बेहतर और हेल्थ केयर बढ़ सके। दूसरा, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, अब इसके कुछ मेजर्स भी हैं, ये रहे। ठीक है। तीसरी चीज़ कि हम क्या कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि जो मार्केटाइजेशन हो रही है पब्लिक हेल्थ की वो ना हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो देख लो कि आप अगर PYQ कर जाओगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सारे पूछ रखे हैं। PYQ सारा सब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ PYQ ही है। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं बाद में बताऊँगा आपको, जब मैं आपको मेन UPSC के PYQs पे लेके जाऊँगा, जैसे हमेशा लेके जाता हूँ। ठीक है, तो क्या है ये, कि मार्केटाइजेशन पे क्या रोल है, तो क्या कर सकते हैं। तो मार्केटाइजेशन होता क्या है, मार्केटाइजेशन होता है कि इंक्रीज इन द डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट फॉर प्रॉफिट लीडिंग टू अनइक्वल एक्सेस, हाई कॉस्ट, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ओवर पेशेंट। कि प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस किया जाए, पेशेंट पे ना फोकस, पेशेंट पे ना हो किया जाए। ठीक है, तो ये क्या कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आ जाता है हमारा पॉलिसी रेगुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कि ऑब्वियस सी बात है, जो मार्केटाइजेशन है जो प्राइवेट सेक्टर ने कर रखी है उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेहतर पॉलिसी लेके आ सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी ला सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट बेहतर बन सकती है। जैसे कि हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फोकस ऑन यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी को प्रमोट करता है। फिर आता हमारा डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जो कि हमारे किसको प्रमोट करता है, हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स करता है। कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हो, इलेक्ट्रिक 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 मतलब डिजिटली रिकॉर्ड हो उनका। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, जैसे फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन डिवाइसेस। ठीक है, PLI स्कीम्स के थ्रू क्या करता है, पॉलिसी बनाई गई है जहाँ पर फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल डिवाइसेस को लिया जा सकता है एक बेहतर प्राइस पर। फिर क्या था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गैप्स हैं, जैसे कि सॉरी गैप्स नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या बेहतर कर सकता है। जैसे PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 के अंदर किया गया, इसको और बेहतर स्ट्रेंथन कर सकता है। एम्स को बढ़ा सकता है, जो ऑब्वियस सी बात है बढ़ाया है। ठीक है, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बना सकता है, जैसे 1.5 लाख बाय 2025 आयुष्मान भारत। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतर कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कैसे करेगा, जैसे आयुष्मान भारत क्या है, हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जहाँ पर 50 लाख करोड़ फॉर 50 करोड़ बेनिफिशरीज हैं। ये 50-55 अप्रॉक्स लिख दिया करो। जन औषधि योजना है जहाँ पर अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन मिलती है, लगभग 10,000 इसके आउटलेट्स हैं। और क्या हमारा फार्मा एंड फार्मा से लेकर हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हम उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये पता नहीं क्या लिखा है मैंने। तो ये जैसे हमारा फार्मा विजन 2020 है, जैसे ग्लोबल लीडर इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हम बनना चाहते हैं। और क्या है हमारा स्ट्रेंथन इन R&D, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन काउंसिल, वैक्यूम मैत्री 2021 ग्लोबल वैक्सीन डिप्लोमेसी, मेडिकल एजुकेशन कर सकते हैं, जैसे
इंक्रीज MBBS सीट्स 8,000 प्लस 2014 में थी, मगर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स और कितनी होगी 1,70,000 2023 में होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा सीट्स को और बढ़ा सकते हैं, एम्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जिस तरह आयुष मिनिस्ट्री को भी प्रमोट किया गया है, प्रमोट आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है, तो लोग प्राइवेट पे आएंगे ही नहीं। जब प्राइवेट पे आएंगे ही नहीं तो उसका जो प्रॉफिट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाएंगी। इसके अंदर हम और भी लिख सकते हैं कि हाँ, कि सरकार क्या कर रही है, R&D के ऊपर क्या कर रही है। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप इनको याद कर लेना। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या मेजर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देता है। जैसे तो इसके मेजर्स है, तो मैंने आपको मेजर्स करवा ही दिए। ठीक है, तो जहाँ पर भी आएगा आप यही सारे मेजर्स अप्लाई कर देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और आया था, किससे हेल्थ से रिलेटेड आया था, जैसे कि जीरियाटिक हेल्थ, मैटरनल हेल्थ और गवर्नमेंट स्टेप्स। क्या है बेटे जीरियाटिक हेल्थ? कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ, मैटरनल यानी कि मैटरनल हेल्थ, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं या होती हैं उनसे उनसे रिलेटेड हेल्थ, और से मतलब क्या चीज़ है, और गवर्नमेंट स्टेप की इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, कि जीरियाटिक जो हेल्थ है, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस बताओ। ठीक है, सेम एज ए मैटरनल हेल्थ का जो इंपॉर्टेंस है वो बताओ, इसके गवर्नमेंट स्टेप्स बताओ और इसके भी गवर्नमेंट स्टेप बताओ, नहीं गवर्नमेंट ने क्या किया इनके लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा जेनेटिक हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक बूढ़ा इंसान है जिसने अपनी लाइफ के काफ़ी साल दिए हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ही और शी हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। ठीक है, और उस लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज हो, स्किल हो, एक्सपर्टीज़ हो, क्योंकि वहाँ पर यंगर जनरेशन में, तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लर्निंग भी सकते हैं। एक तरह से सिविक पार्टिसिपेशन उनकी तरह उनकी वजह से होता है, चाहे वो वोटिंग के द्वारा क्यों ना हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिसीज़ क्यों ना होती हो, चाहे वेलफेयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड भी जो सिविक पार्टिसिपेशन है उनका उसमें काफ़ी बेहतर इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आता है हमारा कल्चर को प्रिजर्वेशन में क्यों ना हो, और क्या हमारा बेसिकली वो है कि जो ओल्ड एज पीपल हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को हमको बेटर बनाए क्यों रखना चाहिए, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपके घर में जितने भी बूढ़े माँ बाप हैं या जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो आप उनको खुद को देखो कि आपको कैसे लर्निंग देते हैं। ठीक है, आपको आपके बिजनेस के अंदर वो कैसे उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस कैसे एक्सपीरियंस से कैसे चीज़ों को सही करने में कोशिश करते हैं, राइट। और कल्चर प्रिजर्वेशन, सोशल स्टेबिलिटी एंड कोहेजन मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब ये तो एक पर्सन के बारे में होगी। अब एक और है कि जैसे हमारा रिड्यूस बर्डन ऑफ हेल्थ केयर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जेनेटिक हेल्थ के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, जो हेल्थ केयर जो बर्डन होगा वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले से ही कम हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें। अब इससे रिलेटेड गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं, जैसे हमारा सेग इनिशिएटिव, सेक्रेट पोर्टल, सम्मान प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर्स और राष्ट्रीय योगा श्री योजना। ठीक है, इसके बारे में जो भी पढ़ना है मुझे तो नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, बस एक एक लाइन हो तो खुद से ही पढ़ लेना। ठीक है, बस गवर्नमेंट स्टेप्स बताएं कि हाँ ये सारी सारी इसलिए हैं, तो या फिर 2-3 लाइन में सम अप कर देना कि हाँ ये बेहतर इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, तो वगैरह वगैरह काम हो जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है मैटरनल हेल्थ। ठीक है, मैटरनल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि ईजिली याद हो जाए, तो मैंने इसको 3 में डिवाइड किया है। ठीक है, कि मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो चाइल्ड की हेल्थ भी अच्छी होगी। जब चाइल्ड की हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो उनकी बर्थ डिसेबिलिटी होती है बच्चों को आजकल वो नहीं होगी। ठीक है, जो बच्चे के ऊपर जो माल न्यूट्रिशन होता है वो नहीं होगा। ठीक है, अब इन सबसे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इन्फेंट सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाएगा, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लाइफ लॉन्ग एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम मैटरनल हेल्थ को बेहतर कर देते हैं तो क्या होगा, मदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो मदर मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो जाएगी, मातृ मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटर मैटरनल हेल्थ होगी, जब मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होता है, हेल्थियर बेबीज़ होंगे। ठीक है, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। इंप्रूविंग चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाएगा। एक नॉर्मल बेसिक जब हम सोशल में पढ़ते हैं कि हमारा हेल्थ एजुकेशन हेल्थ वगैरह ये सब,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पावरिंग वुमेन होगा, पॉवर्टी कहीं ना कहीं कम होगी, जो एजुकेशन क्या होगी बच्चे की इम्प्रूवड होगी। क्यों? जब बच्चे, क्योंकि जब मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चा एक स्वस्थ और अच्छा पैदा होगा। ठीक है। तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो क्या होगी, बेहतर होगी। जब कॉग्निटिव एबिलिटी बेहतर होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे जो एजुकेशन है वो उसमें और अच्छा निकलेगा। राइट। तो कैसे ये इम्पेक्ट कर रहा है तो कैसे जो मैटरनल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बच्चे के लिए, मदर के लिए, सबके लिए। ठीक है। तो इसके अंदर हम एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, एक सॉरी मैंने एक पॉइंट शायद मिस कर दिया यहाँ पर, जो है इकोनॉमी का। ठीक है। हेल्प इन इकोनॉमी, वो भी लिख देना। ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे हमारी सारी स्कीम्स लिख दो। जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, जननी शिशु सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, पीएम सुरक्षा पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है। सेम है कि कंक्लूजन में ये जाएगा कि अगर जेरियाटिक और हमारा, अब देखो इसको प्रोनाउंसिएशन बार बार मैं जेरियाटिक बोल रहा हूँ। ठीक है। अब देख लेना इसको, सच में यही प्रोनाउंसिएशन करते हैं कुछ और है। ठीक है। तो जेरियाटिक या फिर और मैटरनल हेल्थ अगर बेहतर होगी तो ये कहीं ना कहीं हमारा अचीव हेल्प करेगा इन अचीविंग SDG 3 और SDG 5। ठीक है। तो आप ये SDG 3 SDG 5 तो कहीं पर भी लिख सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि SGD को याद कर लो। ये हेल्प कहीं ना कहीं आपको इंट्रो में कर जाएगा, कंक्लूजन में कर जाएगा, इवन पॉइंट जनरेशन में कर जाएगा, क्योंकि SDG के अंदर बहुत सारे पॉइंट है, लगभग 17 पॉइंट्स हैं शायद। ठीक है। तो 17 पॉइंट्स के डायमेंशन आपको पता होंगे, समझे? ठीक है। 17 पॉइंट्स का अगर डायमेंशन आपको पता लग गया और उनके बेसिक पॉइंट्स पता लग गए, ठीक है, SDG को रट के चले जाओ। ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे ही निकल जाएंगे आपके। ठीक है। जैसे आपको तो सिर्फ ये पता है पेस्टल। ठीक है। पेस्टल, एक ये पेस्टल पता चल गया। अगर आपको यही पता चल जाए कि एक सेक्टर बेस्ड बताई थी मैंने कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और रूरल सेक्टर, और कौन सा हमारा डिजिटल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर वगैरह, ये सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो एक सेक्टर अप्रोच बता दी। तीसरी कौन सी अप्रोच है, SDG अप्रोच है। ठीक है। इसके अंदर 17 पॉइंट से 17 पॉइंट याद करो, इन तीनों को कर दो तो आपको क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं होगा कि आप पॉइंट्स जनरेट ना कर पाओ। ठीक है। पॉइंट तो आप जनरेट कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कर ही दोगे अगर आपका इन तीनों पे बहुत अच्छे से कमांड है। ठीक है। जिसमें सोशल हमेशा बोलता हूँ, सोशल में क्या करता हूँ हमेशा मैं, बोलता है हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड, वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा, इसमें ट्रांसजेंडर भी आ सकता है, इसमें अडल्ट भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है। सारी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, सारी ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। कभी क्वेश्चन मेंटल हेल्थ से पूछ लिया फिर, ठीक है, क्वेश्चन अडल्ट से पूछ लिया फिर। ठीक है। तो आपको जो कीवर्ड्स हैं वो ध्यान रखने ताकि पॉइंट जनरेट कर सको। सेम ऐसी इकोनॉमी से, इकोनॉमी तो हमने रूरल अर्बन डिवाइड, डिजिटल क्या बोलते हैं, डिजिटल डिजिटलाइजेशन, ठीक है, कर सकते हैं। और क्या, हमारा टेक्नोलॉजी बेहतर कर सकते हैं। तो इकोनॉमी जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है इसी के अंदर। ठीक है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट आता है हमारा इसके अंदर। और क्या हमारा आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ आता है हमारा इसके अंदर। तो इतने सारे कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी से। तो कीवर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पढ़ने से आएगा। ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, इनको रख के चले जाना अच्छे से, तो काम हो ही जाएगा। तो अब हम कहाँ पर थे, सिलेबस से भटक गया मैं जो पढ़ा रहा था। ठीक है। हाँ चलिए, ये हो गया हमारा। अब क्या जाता है हमारा, अब आ जाता है हमारा कि हाँ ये कोई नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको, कि अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज़ अ प्रिक्वेसाइड टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि हेल्थ केयर एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, या फिर हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। हेल्थ फॉर ऑल के लिए पूछ रहे हैं, तो हेल्थ फॉर ऑल कैसे मिलेगी, हेल्थ फॉर ऑल कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। ठीक है। ये सारे लिख दोगे, इसका भी आंसर आपको हो जाएगा आपका काम। ठीक है। अब ये क्या हमारा, कि ऐसे कौन सी डिज़ायरेबल इंटरवेंशन करें कि जहाँ पर हेल्थ केयर बेहतर बन सकता है। ऑब्वियसली बात है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करते हैं, PPP मॉडल कर लें। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कर लें। ठीक है। पीरियोडिक ट्रां क्या लिखा है मैंने, पीरियोडिक ट्रेनिंग एट लोकल लेवल, या फिर ट्रांसफरिंग एट लोकल लेवल, जो भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम पढ़ा था ना कि रूरल एरिया में जाने से कहीं ना कहीं बचते हैं लोग। ठीक है। तो ये सारे तो आप नॉर्मल, मैंने इतना सब कुछ पढ़ा दिया, लिमिटेशंस में भी यही आता है। ठीक है। तो कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो आप इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ठीक है। कोशिश करोगे जो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, वे फॉरवर्ड मीजर्स, आप इन चीज़ों को डिवाइड कर लोगे ना किसी भी हेडिंग को, तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो क्वेश्चन को समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है। तो इसमें चीज़ों को डिवाइड कर लिएगा। ठीक। सेम इसको भी हमने SDG 3 से एंड कर दिया क्वेश्चन को।
तो देखो मैंने आपको पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जितना भी था अभी तक वो सारा का सारा करवा दिया, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे PY के अंदर जितने भी थे वो सारे सारे करवा दिए। ठीक है, अगर इसके बाद में होंगे तो वो सारे के सारे रिपीटेड होंगे। ठीक है, कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का क्या हो रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होगा, तो उसका कुछ लिखने का कुछ फ़ायदा है नहीं कि मैं उनको करवाऊँ आपको। ठीक, तो फिर चलिए आ जाते हैं हम अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, जैसे मैंने आपको करवाया था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम हैज़ लिमिटेशंस। तो पहले मैंने आपको लिमिटेशंस क्या था, लिमिटेशन करवा दिया ऑलरेडी। ठीक है, इन प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर कौन कौन से लिमिटेशन है? डू यू थिंक दैट प्राइवेट सेक्टर कुड बी द ब्रिजिंग गैप, कि जो प्राइवेट सेक्टर है क्या वो उस गैप को ब्रिज कर सकता है? तो मैंने ऑलरेडी ये वाला पार्ट भी करवा दिया है कि ब्रिजिंग द गैप कैसे होगा। ठीक है, व्हाट अदर रिलायबल अल्टरनेटिव फॉर द सजेशन, यानी कि सजेस्टिव मेजर्स भी मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। जैसे क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर है ब्रिजिंग द गैप। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा लिमिटेशंस हो गया। ठीक है, तीसरा पार्ट इसके जो मेजर्स हैं वो हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको आप अब खुद पढ़ लेना। ठीक है, इसका यही है कि अब इसका इंट्रो में कैसे लिख सकते हैं? इंट्रो है कि द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज as started in the United Nations Sustainable Development Goal SDG 3, one of the most significant commitment to the equitable quality health care for India, care for all। तो देखो मैं यहाँ पर भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 से इसको कनेक्ट कर दिया, तो आप बेहतर उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, अब देखो जब आज बात आती है ना लिमिटेशंस के ऊपर, एक तो मैंने चलो ये आपको बता ही दिया कि ऐसे प्राइस करके याद कर लो। एक दूसरा भी तरीका है, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा है कि देखो सीरीज, जैसे हम बात करते हैं ना सीरीज वाइज। ठीक है, कि इसको को सबने अलग अलग नाम दे दिया है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा। ठीक है, तो आजकल लोगों ने इसको भी नाम याद कर दिया, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, उनकी वो लिमिटेशन बात करें तो जैसे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की क्या है, कमी है। ठीक है, अगर पब्लिक सेंटर्स हैं तो मतलब अवेलेबल हैं तो डॉक्टर्स की कमी है। अगर डॉक्टर्स नहीं होते तो क्या, पहला चलो दोबारा करते हैं कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विस सेंटर्स है उसकी कमी है। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी की कमी है। जब अगर मान लो पब्लिक हेल्थ ये भी हैं तो क्या है, हमारी डॉक्टर की कमी है। अगर हमारे पास डॉक्टर भी हैं तो हमारे बेहतर सर्विस की कमी है, कि सर्विस देने ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। अगर सर्विस भी है तो हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स भी है तो हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, आप इसको हिसाब से करके देख लेना। ठीक, या फिर ऐसे ही याद कर लो यार, इतना क्या वो लगाते हो कि ये रहा। ठीक है, ये रही चेयर। ठीक है, ठीक है, ये है पेशेंट यहाँ पर बैठता है, ये है डॉक्टर। ठीक है, मान लो सबसे पहले ये हॉस्पिटल ही नहीं है, पहला। दूसरा ये जो डॉक्टर है डॉक्टर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो बाहर बैठी रहती है नर्स, ठीक है, इसकी घंटे बजाती है, जो बाहर से अंदर आता है तो ये वाला बंदा ही नहीं है। राइट, अब इसने बोला कि भाई साहब तुम्हें करवाना पड़ेगा, तुम्हें है दिक्कत कैंसर की। ठीक है, अब तुम्हें करवाना पड़ेगा टेस्ट। ठीक है, या फिर तुम्हें दिक्कत है अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा पेट का। अब अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर इसमें मशीन ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो इसको, ये बंदा है, अब ये गया कि चलो ठीक है दवाई ले लेता हूँ, इसने दवाई लिख के दी कुछ, ठीक है, यहाँ पर देखा तो दवाई ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा पिक्टोग्राफिक भी याद कर सकते हो भाई, बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए आप जो पसंद आए वो कर लो। ठीक है, चलिए मीजर्स ये सब मैंने ऑलरेडी करवा चुका है। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। ठीक है, अब आता हमारा कौन सा क्रूशल डोमेन इज लाइक पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज द इंडियन सिस्टम शुड प्ले एज अ वाइटल रोल इन कंटेनिंग द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्या है हमारा मार्केटाइजेशन ऑफ सिस्टम से रिलेटेड क्या है हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या एक क्रूशल बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, कहाँ पर, भारत सिस्टम के, इंडिया के सिस्टम में। ठीक है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं एडवर्सली इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ मार्केटाइजेशन। ठीक है, सिंपल है कि मार्केटाइजेशन के ऊपर जो भी पॉइंट्स हम पहले वही लिख देते हैं। मार्केटाइजेशन क्या है पढ़ लिया था हमने क्या है। ठीक है, ये इंट्रो पढ़ लेना। फिर क्या है और क्या, जैसे इतने सारे हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि हेडिंग कैसे जनरेट करेंगे, कि रोल ऑफ द स्टेट इन कंटेनिंग मार्केटाइजेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, मार्केटाइजेशन के ऊपर है ना, तो मार्केट रोल क्या है मार्केटाइजेशन का, तो कैसे कैसे मार्केटाइजेशन में कैसे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा ये है कि सजेस्ट सम मीजर्स, यहाँ पर भी पूछा है मीजर्स, मीजर्स के हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, हाँ किए तो थे। ये रहे सारे मीजर्स, शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म मीजर्स, सब में मीजर्स यही आएगा। ठीक है, ये रहे। ठीक, दूसरी चीज़ जब मार्केटाइजेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, पहले तो वैसे मैंने ऐसे लिखा था
ठीक है। बट हाँ, इसको याद करने में से डायरेक्ट पॉइंट्स में याद करने में पॉइंट्स भी कम जनरेट होते हैं। ठीक है, देखो खुद आप समझो, ऐसे याद करने में पॉइंट कम जनरेट होते हैं, प्लस याद करने में भी थोड़ा समय लगता है। बट सेम इसी कंपैरिजन के अंदर अगर हम ऐसे रखें, हाँ कुछ पॉलिसी में दिक्कत थी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत थी, कुछ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में दिक्कत थी, ठीक है, कुछ फार्मेसी से रिलेटेड, कुछ मेडिकल, कुछ हमारा ट्रेडिशनल से रिलेटेड है, ठीक है, तो इन सब से अगर ऐसा करें तो एक दो पॉइंट बन जाते हैं और हमारा काफ़ी अच्छा सिस्टम में वो तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, क्योंकि ये आपको ये नहीं भूलोगे कि पॉलिसी, रेगुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आगे इतना सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लोगे तो कहीं ना कुछ तो लिख ही दोगे। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। फिर आ जाता है हमारा, हाँ, फिर आया तुम्हारा कि इन ऑर्डर टू इन्हेंस द प्रोस्पेक्ट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ग्राउंड एंड एडुकेट हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड नीड ऑफ पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ जेरिएटिक एंड मेटरनल हेल्थ। तो सिंपल क्वेश्चन, जेरिएटिक हेल्थ और मेटरनल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अंदर हमें इंट्रो दे दिया है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है जो फोकस करती है प्रोमोटिंग अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी हेल्थ। तो ऐसा कहीं ना कहीं किससे हमारा इंट्रो दे दो, चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी से दे दो, सस्टेनेबल ग्लोबल गोल 3 से दे दो, या फिर WHO की कोई रिपोर्ट से दे दो। ठीक है, इन सब किससे भी दे सकते हो आप। फिर जेनेटिक हेल्थ ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी, देखो सेम इसके अंदर यही चीज़ है, मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया था। ठीक है, इसके अंदर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये वाला पार्ट मैंने बताया नहीं था। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे इसके अंदर एक और पॉइंट, जैसे उसके अंदर एक और पॉइंट ऐड ऑन कर लेना, जैसे सोशल कैपिटल। ठीक है, ऐसे सोशल कैपिटल हेल्प करता है। ठीक है, कौन, हमारे जो ओल्ड एज पीपल पीपल है, जैसे कल्चर हो, ठीक है, और क्या हमारा सोशल हारमोनी हो, ठीक है, उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक, रिड्यूस सोशल बर्डन। ठीक, ये तो ऑलरेडी वैसे हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो सेम ये भी हमने कर लिया था, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी लास्ट में मैंने यहीं से बताया था आपको, ये रहा पार्ट। ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बताया था कि कहाँ से ये होगा। ठीक है, आई होप ये जो मैंने सारा पढ़ाया आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि वो कैसा हुआ, वो कैसा था कैसा नहीं था। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है थोड़ा वनरेबल से, ज़्यादा बचा है नहीं, कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, वो जल्दी ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, बस खत्म होगी। गवर्नेंस ज़्यादा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है क्योंकि इसका थोड़ा पार्ट मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन में डाल दिया, पॉलिटी सेक्शन थोड़ा लंबा होगा। राइट, तो फिर चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बता देना कि क्या कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है, और ये भी बताना कि क्या और बेहतर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। राइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।